अभी आप लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं वो क्लास 9th का मैथ से बता रहे हैं, ठीक है ना। मैथ में हम आपको बताएंगे बीजगणित से संबंधित कुछ सूत्र होते हैं जो क्लास 9th वाले के लिए काफी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आज हम उन सभी सूत्रों को लिखाने जा रहे हैं। यदि आप उन सभी सूत्रों को ढंग से पढ़ लेते हैं और उनको सिद्ध करना जान जाते हैं तो मैथ में हमको नहीं लग रहा है कि बीजगणित में आपको कहीं किसी तरह का तकलीफी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोग जो सूत्र मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उन सभी सूत्रों को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा और जिस तरह से हम सिद्ध कर देंगे घर पर प्रयास कीजिएगा बार बार इसको हम सिद्ध करें और सिद्ध यदि कर लेते हैं आपको तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो बिना देर किए हम इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं डायरेक्ट अपने काम की ओर, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो जिसमें हम पहला सूत्र लिख दिए हैं यहीं से स्टार्ट करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो कुछ सूत्र ऐसे भी होंगे कि जो लगता होगा आपको कि ये तो सूत्र सर हमको बचपन से ही आता है। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आपको हम शुरू करेंगे तो आपको पूरा सूत्र को लेते हुए वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आपको 9th क्लास में सूत्रों की जरूरत है, ठीक है। तो हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम सूत्र ले लिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? फिलहाल अभी हम सूत्र को लिख रहे हैं, सारा सूत्र अब लिखते जाइएगा, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, सारे सूत्र को हम इसको सिद्ध कर भी देंगे कि ऐसा इतना क्यों होता है। मान लो कि कोई आपको कह देगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तुम बोलोगी कि इतना होता है, तो कोई कहेगा नहीं इतना नहीं होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई कह दे यदि कि a स्क्वायर माइनस में 2ab आप प्लस में b स्क्वायर इतना होता है, तो आप कैसे उसको साबित करके दिखा सकते हैं कि नहीं ये सूत्र होता है, ये गलत है और ये सही है, कैसे साबित कर सकते हैं? तो सिद्ध करके। तो हम वही चीज अभी हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पहले आपको सारा सूत्र लिख देते हैं आज की क्लास में और दूसरा क्लास में हम सारे सूत्र को सिद्ध कर करके बता देंगे कि क्यों इतना सूत्र होता है। कोई दिक्कत? और सिद्ध करना जब यदि आप जान जाते हैं तो किसी के सामने में आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट आप नहीं कहलाइएगा, एक बेहतर स्टूडेंट कहलाइएगा। और बेहतर स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई पर कुछ समय तो देना जरूरी है। यदि समय दीजिएगा तो ही बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। तो ठीक है, हम आते हैं आप शुरू करने के लिए। तो फिलहाल ये गलत है, इसको मिटाते हैं, हम सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र हम लिखना शुरू करते हैं। तो अब दूसरा सूत्र हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, बोलिए तो क्या होगा? तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? देखिए अब हम तो ये सूत्र में बता देते हैं। यदि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला तो क्या हम बोले हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला गया तो क्या हम बोले हैं, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं यदि दो संख्या है, एक a और b है, स्क्वायर लगाए, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, प्लस है तो सब प्लस में 2ab। नहीं समझ में आ रहा है? इसका भी स्क्वायर प्लस में 2ab, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें बोला है माइनस में है तो इसका भी ठीक है, इसका भी स्क्वायर अब बीच में माइनस में 2ab। तो कहिएगा कि सर यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो यदि ये क्वेश्चन करें तो अब ये बता रहे हैं, देखो यदि किसी संख्या को हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अपनों हम दिमाग रखेंगे तो यहाँ माइनस में कभी होगा, माइनस बी को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। इसीलिए ये भी स्क्वायर प्लस में, ये भी स्क्वायर प्लस में, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 2ab जब होगा तो एगो प्लस में है, एगो प्लस में है, एक माइनस में है, तो माइनस में 2ab। याद रहेगा ना, समझ में याद रहेगा ना।
क्या कहेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ऐसे नॉर्मल सूत्र है, ये याद होगा सबको, ठीक है। फिर भी हम बताते चल रहे हैं कि आपको आसान होगा, कभी भूलिएगा नहीं। चलिए एक चीज हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे आप बोलो। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। देखो हम बाद में तुम लोगों को समझने के लिए सबको सिद्ध करेंगे, जब सिद्ध करेंगे ना तो और ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है। अभी फिलहाल तुम लोगों को याद ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलो अगला सूत्र है, चौथा सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बोलो तो इसको क्या लिखेंगे तुम ही लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होगा, और उसके बाद ये प्लस में है तो सब प्लस में होगा, और सब में 2 लगा कर बोलेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 2ab, फिर इन दोनों को गुना करेंगे प्लस में 2bc, और फिर प्लस, अब इसको इसमें गुना करेंगे तो 2ac। कोई दिक्कत। चलो अगला सूत्र, पांचवा सूत्र ले लेते हैं हम लोग। पांचवा सूत्र में क्या लेंगे, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बोलो तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, अब बी माइनस में है और हम स्क्वायर में, जब हम सबको स्क्वायर में 2 बार लिखना है माइनस माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब गुना करें, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, माइनस में 2ab, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 2bc, फिर इन दोनों को हम गुना करें, दोनों प्लस में है तो प्लस में 2ac। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो आगे अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए, 6 नंबर का। इस सबको हम सिद्ध करेंगे, फिलहाल सूत्र जितना जरूरतमंद सूत्र है वो सारा सूत्र को लिखा देते हैं, और उसके बाद बारी बारी से सबको सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला चलते हैं, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बोलियो तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र क्या होगा, तुम लोग बोलो तो। पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सोचने वाली बात है, स्क्वायर में है तो प्लस में होगा, अब दोनों को गुना करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2ab। अब हम किसको गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करते हैं, माइनस 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 माइनस, तो प्लस में 2bc। अब इसको इसमें गुना करेंगे ना, क्या होगा बोलो, माइनस में ac। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये हो चुका है 7वां नंबर में हम क्या करेंगे, अब आगे में प्लस रहेगा, ए प्लस बी माइनस में सी का होल स्क्वायर। अब बोलो तो क्या लिखेंगे इसको, अब देखो दोनों प्लस में है तो प्लस में 2ab, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 2bc, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 2ac। कोई दिक्कत किसी को नहीं। 8वां नंबर का सूत्र देखो, अब 8वां नंबर में माइनस में ए रहेगा, माइनस में बी रहेगा, माइनस में सी का होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखेंगे बोलो तुम लोग, ये दोनों गुना प्लस से बन जाएगा, इसको भी गुना करें तो प्लस से बन जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो प्लस से बन जाएगा, तो इसमें हो जाएगा प्लस में 2bc प्लस में 2ac। ठीक है ना। अभी फिलहाल तुम लोगों को 9th में एग्जाम होगा, तो 9th में ये पूछा जाएगा ना, इसलिए इस रिवीजन भी हो जाएगा। चलो आ रहे हैं हम लोग 9th नंबर के सूत्र में। चलो स्क्वायर वाले हम लगभग में सूत्र लिख दिए हैं, कुछ और सूत्र है जो तुम्हारे 9th में उसका जरूरत नहीं है, तो जितना भी आए है जरूरतमंद सूत्र है पहले वह सूत्र हम लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोगों को हम क्या करेंगे, इसके अलावा भी जो सूत्र होते हैं जिससे ब्रेन और भी विकसित होगा, तो उस सूत्र को हम साइड में लिख देंगे। ना समझ में आया, कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना जरूरतमंद सूत्र है तो उतना पहले हम उसको रिवीजन कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम करेंगे मैथ में, और उसके बाद एडवांस में जिसका जरूरत तुम्हारे क्लास में नहीं है और फिर भी तुम्हारे नॉलेज को विकसित होने के लिए यदि जानकारी देना है तो वह सूत्र जो है हम अलग से लिख देंगे, प्रैक्टिस उस पर भी कर लेना तो अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सूत्र कैसा है तो देखो हम साइड में थोड़ा लिख कर बता ही देते हैं वो सूत्र कैसा है, मगर अभी नहीं लिखाएंगे, थोड़ा दिखाने के लिए हम बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्क्वायर वाला सूत्र इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा 9th में, 9th में इससे ज्यादा सूत्र की
स्क्वायर वाले के लिए क्यू वाले सूत्र अब लिखाएंगे। स्क्वायर वाले में यदि एडवांस में नॉलेज लेना चाहते हो तो वो सूत्र कैसा है, तो चलिए एक दिखा दिया, ऐसा हम दिखाई देंगे और फिर भी बता देते हैं। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक और सूत्र पूछ दे तो ऐसा भी सूत्र होता है। कैसा होता है, ये प्लस में है तो लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें 2ab होगा, इसको तोड़ेंगे तो 2ab हमको चाहिए, इसमें तो माइनस में 2ab होगा। तो यहाँ माइनस में जब हम लिखे हैं यहाँ प्लस में लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4ab। तो ये एडवांस लेवल का सूत्र हो गया, इसका जरूरत है नहीं, मगर नॉलेज को विकसित करने के लिए चाहिए तो वो हम अलग से लिखाएंगे। पहले जितना जरूरत होगा वो क्लियरली लिखा देते हैं, साइड में लिख देंगे कुछ अलग से संबंधित सूत्र लिख देंगे या कुछ अलग एडवांस लेवल का सूत्र, कोई दिक्कत। या अब यदि दे देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसका सूत्र क्या होगा, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में तो प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस वाला ले लिए हैं तो माइनस वाला लिख देंगे, माइनस में 4ab। अब क्यों लिए हैं प्लस वाला, यहाँ लिए यहाँ माइनस में 4b, अब इसलिए लिए जब इसको तोड़ेंगे तो माइनस में 2ab होगा, तो इधर भी हमको माइनस में 2ab चाहिए, जब इसको तोड़ेंगे तो प्लस में 2ab होगा, तो 4 गो माइनस में 4ab देंगे ना, तो 4 में से 2 गो चला गया तो एगो रह गया, 2 गो माइनस में 2ab आ रहा है समझ में। ऐसा किया जाता है, कोई दिक्कत। और भी एडवांस लेवल का स्क्वायर वाला सूत्र पूछेगा तो एक पूछ सकता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, कभी ये भी पूछ सकता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो तो इसमें तो यहाँ तक सूत्र में 2ab तो नहीं है, मगर इसमें तो 2ab आ जाएगा, तो माइनस में 2ab, तब माइनस में 2ab, इसमें प्लस में 2ab कट जाएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। यदि तुमको लिखना हो ए स्क्वायर, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना, ठीक है ना। और यदि तुमको लिखना हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तब तुमको क्या लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकती हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ प्लस में लिखना है, यहाँ तो माइनस में 2ab होगा, अब माइनस में 2ab को हमको हटाना है, तो यहाँ माइनस में लिखे है तो प्लस में 2ab। समझ में आ गया, तो थोड़ा हट के हो गया, इसकी जरूरत हमें है नहीं, मगर फिर भी नॉलेज को विकसित होने के लिए उस साइड में लिखा दिए, कोई दिक्कत। और सबको हम बारी बारी से सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं हम लोग क्यू वाले सूत्र पर, क्यू पर आधारित सूत्र। तो क्या किया जाए, इतना को पहले मिटा दिया जाए या यही लिख दे, नीचे में जगह भी नहीं है ना, इसलिए यहाँ छोड़ दिया जाए, ऊपर में ही लिखा जाए, क्या कोई दिक्कत। चलो